Hello everyone, I'm Priyanka and I'm back again with my new chapter that is King Lear, and this is written by William Shakespeare. So let's start. Okay. King Lear begins an Earl of Gloucester introduced his legitimate son Edmund to Earl of Kent. लियर किंग ऑफ ब्रिटेन, लियर जो थे वो किंग ऑफ ब्रिटेन थे, वो अपने कोर्ट में एंटर करते हैं. नाउ दैट ही इज़ एन ओल्ड मैन, अब वो बहुत बूढ़े हो गए थे. लियर हैज़ डिसाइडेड टू डिवाइड हिज किंगडम बिटवीन हिज 3 डॉटर्स. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने पूरे के पूरे किंगडम को अपनी 3 डॉटर्स में, 3 बेटियों में डिवाइड कर देंगे. The division will depend on quality of each prince's declaration of love for his father before the court. तो बोलते हैं कि अगर जो भी बेटी मुझे ये शो करेगी कि वो मुझसे कितना प्यार करती है, उसके अकॉर्डिंग उतना पोर्शन किंगडम का उसको दिया जाएगा. Goneril, Duchess of Albany, and Regan, Duchess of Cornwall, both speak enthusiastically and earn his father praise. ये दोनों मिलके अपने फादर के जो प्रेजेस है वो इकट्ठा करती है, बहुत फादर को बटरिंग करती है. बट Cordelia, the youngest, says nothing because he cannot voice her deep love for Lear. लेकिन जो उसकी सबसे छोटी बेटी रहती है Cordelia, वो कुछ भी नहीं बोलती है क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है कि वो अपने डैड से इतना प्यार करती है कि वो उसको एक्सप्लेन कैसे करे वर्ड्स में. Misunderstanding his daughter, Lear disowned and banished her from his kingdom. अब वो अपनी छोटी डॉटर को समझ नहीं पाता है और वो उसको वहाँ से बैनिश कर देता है कि तुम यहाँ पे नहीं रह सकती हो, और वहाँ से दूर भेज देता है. Lear disowns and banished her from own kingdom. He also banished the Earl of Kent who had taken Cordelia's side against the king. और जो Earl of Kent था जिसने Cordelia का साइड लिया था, वो भी मतलब उसको भी बैनिश कर दिया जाता है क्योंकि वो Cordelia का साइड लेता है अगेंस्ट द किंग जाके. This action by the king divides the kingdom. और इस एक्शन से किंगडम का डिवीजन हो जाता है. Both the figuratively and literally, Cordelia's suitor, the Duke of Burgundy, reject her once she is dowerless, but the King of France values her honesty and take her as his wife. लेकिन जो किंग ऑफ फ्रांस रहता है वो उसकी ऑनेस्टी को एक्सेप्ट करता है और उसको एज अ वाइफ उससे शादी कर लेता है. लियर किंगडम इज शेयर्ड बिटवीन गोरेलिल एंड रीगन. अब जो लियर का किंगडम था वो उनकी 2 बेटियों में डिवाइडेड था. एक था गोनेरिल और दूसरी थी रीगन एंड देयर सूटन्स. लियर प्लान्स टू अल्टरनेटिवली लिंक विद ईच अदर. अब लियर प्लान करता है वो कि अल्टरनेटिवली कभी इस बेटी के साथ रहेगा, कभी उस बेटी के साथ रहेगा. मीनवाइल एडमंड इज डिटरमाइंड टू रिकॉग्नाइज्ड एज राइटफुल सन ऑफ गॉलिस्टर. By a trick, he pursued his father, that his legitimate brother Edgar is plotting against Gloucester life. तो जो एडगर रहता है वो प्लॉट करता है ग्लूकोस्टर के अगेंस्ट कि वो उसके लाइफ के अगेंस्ट प्लॉट कर रहा है, ये बोल के उसको वॉर्न करता है. वॉर्न बाय एडमंड दैट हिज लाइफ इज इन डेंजर. अब एडमंड को जो वॉर्न किया जाता है कि उसका लाइफ खतरे में है, एडमंड के थ्रू जब वॉर्न किया जाता है कि उसका लाइफ डेंजर में है, एडगर फ्लीज एंड टेक हिज डिस्गाइज टू बेडलम बेगर. वो अपने आप को एक बेडलम बेगर की तरह, बदनाम बेगर की तरह ड्रेसअप कर लेता है. एडमंड बिकेम्स अ कोर्टियर टू गोनेरिल. एडमंड जो रहता है वो कोर्टियर बन जाता है गोनेरिल का. गोनेरिल मीनवाइल ग्रो increasingly exasperated by the behavior of Lear 100 companions who are upsetting her life at Albany Castle, and she criticizes his father. और वो अपने फादर को क्रिटिसाइज करने लगती है. Kent has returned from exile in disguise. Kent वहाँ से वापस आता है, अपना रूप वेश बदल के वापस आता है and win a place as a servant of Lear. और वो Lear के किंगडम में as a servant की तरह काम करता है. Kent accompanies Lear when enraged against her criticism. He curses Goneril and leaves. वो गोनेरिल को कर्स करता है और वहाँ से चला जाता है. लियर गो अनअनाउंस्ड टू लिव विथ रीगन. और उसके बाद वो रीगन के पास चला जाता है रहने के लिए एंड कॉर्नवॉल के साथ. हु इट रिटर्न्स आउट हैव गॉन आउट टू विजिट ग्लोकेस्टर. व्हेन लियर अराइव एट ग्लोकेस्टर हाउस टू फाइंड रीगन. जब लियर अराइव करता है ग्लोकेस्टर के घर पे उन रीगन को ढूंढने के लिए, शी स्पर्न हिम एंड हिज फॉलोअर, नेमली हिज डिवोटेड कंपेनियन द फूल. डिस्पेयरिंग फॉर हिज डॉटर एंड डीपली रिजेक्टिंग कॉर्डेला. वो बहुत दुखी होता है कि उसने अपनी ये 2 बेटियों को एक्सेप्ट किया और कॉर्डेला को रिजेक्ट कर दिया. लियर गो मैड एट एन हाइट ऑफ ग्रेट स्टॉर्म. लियर को कुछ समझ में नहीं आता है. ही एंड अ फूल रन वाइल्ड ऑन द हेल्थ अंटिल द क्रस्टर्स टेक देम इनटू द हट फॉर शेल्टर. He then seek an aid of Kent to get away for the coast, where Cordelia had landed with the French army to fight for her father against his sister. अब
जो कॉर्डेला थी वो फ्रेंच आर्मी के साथ फाइट कर रही थी, अपने फादर के लिए वो फाइट कर रही थी और अपने सिस्टर के अगेंस्ट वो फाइट कर रही थी अपने हस्बैंड के साथ। ग्लोकेस्टर देन लीव्स एंड रिटर्न होम्स, ग्लोकेस्टर वहाँ से लीव करता है और घर वापस आ जाता है। मीनवाइल एडमंड्स इज एम्प्लॉयड एज अ मैसेंजर बिटवीन द सिस्टर्स एंड इन कोर्टयार्ड बाय ईच इन टर्न। अब एडमंड जो था वो एक एम्प्लॉय बन जाता है एज अ मैसेंजर दोनों सिस्टर्स के लिए। ही परसुएडेड कॉर्नवेल दैट ग्लोकेस्टर हिज फादर is an enemy because he has been in touch with France। उसके बाद जो ये बोला जाता है कि जो ग्लोचेस्टर उसके पापा है वो एनिमी है फ्रांस के लिए। एंड हेल्प लियर एंड व्हेन दे टर्न away by Regan as a punishment by Gloucester seemed betrayal। ऐसा लगता है कि ग्लोचेस्टर को betrayal मिला है। Cornwall and Regan pluck out his eyes and abandon him। During this act, building Gloucester, servant stab Cornwall, और इसी टाइम में एक सर्वेंट स्टैब कर देता है, मार देता है कॉर्नवल को और वो वहाँ पे मर जाता है। बट रीगन कंटिन्यूज टू रूल विद एडमंड हेल्प, बट रीगन जो थी वो अभी भी एडमंड के हेल्प से रूल करती है। आउट इन द स्टॉर्म लियर फाइंड शेल्टर वेयर एडगर हैड ऑल्सो टेकन रिफ्यूजी। उसके बाद लियर एक शेल्टर फाइंड कर देता है, ढूंढ लेता है जहाँ पे एडगर भी एज अ रिफ्यूजी रुका हुआ था। स्टिल डिस्गाइज एज अ बेगर, वो अभी भी एक बेगर के फॉर्म में ही बना हुआ था। द फूल एंड द मैड किंग एंड द डिस्गाइज इनसेन बेगर बिकेम अनलाइकली कंपेनियन, वो सब एक कंपेनियन बन जाते हैं बिफोर दे आर सेपरेटेड। एडगर फाइंड ग्लूकोस्टर वॉन्डरिंग द हेल्थ अलोन इन एगनी सिंस हिज फादर इज ब्लाइंड, इसके पापा जो थे वो ब्लाइंड थे। Edgar leaves the despairing man to coast and help him along the journey to come to the acceptance of his life. Gloucester later meets the mad Lear of Dover Beach near Cordelia camp। Cordelia के कैंप के पास ग्लोचेस्टर मिलता है मैड लियर से डोवर बीच में। With Kent aid, Lear is rescued and reunited with Cordelia। Lear Kent के साथ Lear जो रहता है वो भी reunite हो जाता है, मिल जाता है Cordelia के साथ। Gloucester now reunited with Edgar dies quietly alone। Gloucester जो रहता है वो reunite हो जाता है एडगर के साथ और उसकी डेथ हो जाती है। The French force are overcome by Ebony army lead by Edmund। अब जो फ्रेंच फोर्स थी वो मतलब जो ओवरकम करती है एबनी आर्मी को और लीड होती है एडमंड के थ्रू, वो एंड लियर एंड कोर्डेला आर कैप्चर्ड, और ये लोग कैप्चर हो जाते हैं। गोरियल्स हैज ऑलरेडी प्रेजेंट रीगन इन द जेलसी रिवली ओवर रेडमंड अटेंशन। अब गोरिल्ला ऑलरेडी पॉइजन हो जाती है। एडगर डिस्गाइज नाउ एज अ लॉयल नाइट challenges Edmund to duel and win his morality। Seeing no way out, Goneril kill herself। Goneril को लगता है बचने का कोई चांस नहीं है तो अपने आप को मार लेती है। Dying Edmund confession his misdeeds and रिलीजेस Cordelia, और उसके बाद वो मरते मरते एडमंड को कन्फ्यूज करती है कि वो उसने क्या क्या बुरे काम किए हैं और वो बोलती है कि वो Cordelia को छोड़ दे। However, it's too late to save Cordelia from the hangman। Lear heart breaks as he carry the body of his beloved young daughter in his arm। Lear बहुत ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि वो अपनी सबसे यंगेस्ट डॉटर को अपने आर्म पे रखता है जब वो मर जाती है और वो भी वहाँ पे मर जाता है। Albany and Edgar are left to reorganize the kingdom and resolve the civil war। And this was all about the story of Knight Lear by William Shakespeare। Thank you.